आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कारगिल विजय को मूर्त रूप दिया और उस बटालियन में शामिल थे श्रीमान ईश्वर सिंह जी बैंसला, जो 31 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय सेना से। हम सबको पता है कि कारगिल का जो युद्ध, इस युद्ध को सुनते ही हमारे शरीर में एक अलग तरह का रोमांच और सिराओं में रक्त वाहिनियों में रक्त तेजी से दौड़ने लगता है। ईश्वर सिंह जी को बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जैसे ही 3 मई 1999 को हमें सूचना मिली कि द्रास और बटालिक की पहाड़ियों पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा किया हुआ है, उनको आपको हटाना है वहां से। और भारतीय सेना का ये सिद्धांत है, फर्स्ट ओबे देन क्राई, सबसे पहले आदेश की पालना और उसके बाद कोई और काम। और भारतीय सेना अपने जोश और खरोश से पूरे लैस होकर 3 मई से 26 जुलाई तक चलने वाला एक कारगिल का युद्ध जब प्रारंभ हुआ, और उस कारगिल विजय के चश्मदीद जिन्होंने कारगिल पर भारतीय आन बान शान का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है श्रीमान ईश्वर सिंह जी बैंसला, जिनकी सेना को, जिनकी जो बटालियन थी, जिनकी जो टुकड़ी थी 18 गनेडियर, जिनको टाइगर फोर्स का नाम दिया गया, ऐसी शख्सियत के एक सदस्य, भारतीय सेना के जाबाज, जिन्होंने कारगिल विजय को हमारे करौली जिले के लिए एक इतिहास और गौरवान्वित करने वाला पल प्रदान किया, हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान ईश्वर जी। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो कारगिल विजय दिवस की लड़ाई है, भारत का स्वाभिमान जो जागृत रखा आप लोगों ने, उसका संक्षिप्त हमें विवरण आप दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं ईश्वर सिंह बैंसला, योगी 18 गनेडियर चार्ली कंपनी से हूं। ऑपरेशन विजय के तहत 3 मई से 26 जुलाई तक इस ऑपरेशन में बिल्कुल शामिल रहा था। इस ऑपरेशन में हमने 2 अफसर, 2 जेसीओ और 30 जवान खोए थे। तोलन की लड़ाई में सेकंड राजपूत राइफल और गनेडियर ने ऑपरेशन किया था, जिसमें हमारे 19 जवान खत्म हुए थे। 2 अफसर, 2 जेसीओ और 19 जवान खत्म हुए थे। और 3-4 तारीख को टाइगर पर जो अटैक किया था, उसमें हमारे करीब 10 जवान शहीद हुए थे। इस लंबे ऑपरेशन में और भी बटालियन शामिल थी। 3 महीने तक चलने वाले इस युद्ध में सारा भारत देश चिंतित था कि पाकिस्तानी दुर्दांत आतंकवादियों से कैसे निजात हमारे भारतवर्ष को मिले, और उसका परिणाम विजयश्री के रूप में हमारी भारतीय सेना ने हिंदुस्तान को दिया। 3 महीने तक चली इस लड़ाई में ईश्वर सिंह जी को जो बमबारी हुई थी, उस बमबारी के दौरान उनके शरीर में छर्रे भी लगे, किंतु उन सब गम और कष्टों को झेलते हुए अंततः 6 जुलाई को, जो हम अखबारों में, टीवियों में देखते हैं, कारगिल की चोटी पर ये भारतीय आन बान शान की पहचान तिरंगा जब लहराया, आप देख रहे हैं, थोड़ा नजदीक कर लीजिए इसको, आप देख रहे हैं ये कारगिल विजय का फोटो अमर हो गया। इसमें बीच में जो हेलमेट पहने हुए हैं वो हमारे ईश्वर सिंह जी बैंसला हैं, और एरो का निशान लगा हुआ है उस फोटो पे, आप देख सकते हैं। इस विजय को मूर्त रूप देने के लिए ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने अपनी जान, अपने परिवार, अपने बच्चों की परवाह किए बिना उस युद्ध भूमि में और रणभूमि में निकल पड़े, केवल ईश्वर सिंह नहीं, भारत के कोने कोने से शामिल सैनिक केवल देश की आन बान शान के लिए जो जीते हैं और मरते हैं,
जिनकी बदौलत आज भारत का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता की श्वास ले रहा है, ऐसे ईश्वर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और संपूर्ण देशवासियों को इस कारगिल विजय दिवस की मंगलमयी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। जय। ईश्वर सिंह जी, हम जानना चाहते हैं कि वो जो भयानक मंजर था उस रणभूमि का, ये जो टाइगर हिल पे आपने भारतीय पताका, भारतीय तिरंगा फहराया, उससे पहले आपका जो संघर्ष था पाकिस्तानी आतंकवादियों से या पाकिस्तानी सेना से, उसका संक्षिप्त विवरण हमें आप बताइए। नमस्कार, जय हिंद। कारगिल युद्ध 3 मई को हमें सूचना मिली थी। उस समय हमारा जो लोकेशन था मानस बल में था, तो हमें वहां से सूचना मिली कि इस तरह से कुछ उग्रवादी जो कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहां से गुजरने वाले 1 अल्फा राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। इस वजह से आगे की जो एक्टिविटी थी वो सारी बंद हो चुकी थी। हमें सूचना मिली, हम लोग वहां से बटालियन में तैयारी करके वहां पहुंचे। रास्ते में भी हम लोगों के साथ बमबारी की गई। पाकिस्तान ऊपर से हाइट से पाकिस्तानी उन्हें हम पे बमबारी की गई। हमारा कुछ नुकसान भी हुआ। फिर वहां पर हमने 2-4 दिन ठहर के फिर रात में मूवमेंट किया। फिर हम जाकर आगे बढ़े। फिर हमें वहां 16 ग्रेनेडियर के जो अपने साथी थे वो मिले। हमने उनसे जानकारी प्राप्त करी कि वे किस तरह से क्या है आगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर थे। उनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें जो ऊपर से टास्क मिला कि आपको तोलन जो क्षेत्र है, हाइट जो है, उस पे उसको क्लियर करना है। हम लोग 16 ग्रेनेडियर की मदद से, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर पहले थे, उनकी मदद से आगे बढ़े। अल्फा कंपनी एक तरफ से, ब्रो कंपनी एक तरफ से, चार्ली कंपनी एक तरफ से, बस 3 तरफ से हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की। उस तोलन लड़ाई के दौरान हमारे जो फर्स्ट सबसे पहले शहीद हुए थे लेफ्टिनेंट राजकुमार, अल्फा कंपनी। उसके बाद हमारे मेजर साजिश अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल KR विश्वनाथन, सुधा रणधीर और कई साथी। लेकिन हमें उस अटैक के दौरान कोई सफलता नहीं मिली। हम लोगों ने दोबारा अपनी रणनीति तैयार करी, फिर दोबारा अटैक किया। उसमें हमारे कुछ बंदे और शहीद हुए। ये लड़ाई 22 मई से स्टार्ट थी। उस दौरान जो हमने हेप्टर की मदद ली। अपने 2-4 हेप्टर जो आए थे उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे हेप्टर को बर्बाद कर दिया। तब जाके हमें जानकारी हुई कि ये कोई मामूली उग्रवादी नहीं है, ये ट्रेंड सोल्जर है, क्योंकि उनके पास सारे वेपन हैं। अगर वेपन ना होते तो इस हेप्टर को नहीं गिरा पाते। तो ये तो क्लियर हो गया था कि इनके पास भारी वेपन है, ये ट्रेंड सोल्जर है। उसके बाद ऊपर बताया गया, मतलब ऊपर उच्च अधिकारी को बताया गया। फिर हमें मदद के लिए 2nd राजपुताना राइफल मिली और साथ में बोफर्स का मदद मिला, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई मदद नहीं थी किसी भी तरह की। बोफर्स की मदद से और 2nd राजपुताना राइफल की मदद से हम लोगों ने पुनः तोलन पर अटैक किया और 12-13 जून को
हमने सफलता पाई। इस तोलन के युद्ध में 16 आदमी हमारे एक ही दिन एक ही साथ शहीद हुए। मतलब कुल मिला के 18 ग्रेनेडियर के 21 2 अफसर 2 जेसीओ और 17 ओआर जवान उस दिन इस ऑपरेशन में खत्म हुए थे। बाकी राजपुरा राइफल के भी काफी बंदे शहीद हुए थे। इस तरह से ये युद्ध हमारा क्लोज कर दिया गया। 2-4 दिन बाद हमको बताया गया दोबारा कि आपको अगली नेक्स्ट जो सबसे ऊंची चोटी है कारगिल सेक्टर में, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां से वो पूरी तरह से वेपन से लैस है और पूरा रास्ता जो है बनल का उसको अवरुद्ध कर रखा है। हमें वहां का ब्रीफ किया गया। हमें बताया गया वहां पर 8 सिख रेजिमेंट है, उनके भी काफी जवान शहीद हो गए, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाए। हम पुनः उस ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। 8 सिख से मदद ली। कुछ बंदे हमारे साथ गए, रास्ता बताया, और 3 और 4 जुलाई को हमने अटैक किया। उस अटैक में हमने टाइल में सफलता पाई। इस ऑपरेशन में हमारे 9 जवान शहीद हुए थे और बाकी ये युद्ध 3-4 तारीख के बाद भी जारी रहा और ये लास्ट में 22 से 23 जुलाई तक हम लोगों ने क्लियर किया वहां से, जिसमें हेलमेट था, हज था, ऐसे कई पॉइंट थे, उनको क्लियर किया। इसी दौरान 6 जुलाई को मुझे भी वहां चोट आई थी। मतलब पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा जो तोपों से हमला किया गया, मतलब जो आर्टिलरी से जो फायर किया गया था, उस आर्टिलरी के फायर में मुझे काफी चोटें आई थी और एक जवान 8 सिख का मेरे साथ जो था वो भी उस दिन शहीद हो गया था। इस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई। धन्यवाद सर। ईश्वर सिंह जी, 3 महीने तक चली इस लड़ाई में क्या कभी आपको अपने परिजनों की स्मृति हुई? क्या कभी परिजनों को याद किया या परिजनों के साथ कोई दूरभाष से संबंध संपर्क स्थापित हुआ? वो सब बताइए। दूरभाष से संबंध स्थापित होना संभव नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी टावर की और उस समय इतना मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो ऐसा संभव नहीं था। हालांकि सेना ने व्यवस्था की थी, लेकिन हर आदमी वहां तक नहीं पहुंच सका। तो कई बार नेट नहीं आता, कई बार बैटरी खत्म हो जाती है और काफी हाइट थी, संभव नहीं था। तो इस वजह से हम लोगों का परिवार से किसी भी तरह का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। हालांकि हम कभी स्टार्टिंग जब ऊपर जब अटैक के लिए तैयार किया गया था, हमने प्लानिंग जो की थी, उससे पूर्व हमें ये बताया गया था आप सब अपने परिवार को पत्र के माध्यम से पत्र लिख दो, उनको बता दो कि भाई मैं अब 2-4 महीने बाद आऊंगा और किसी को जाना भी है तो छुट्टी। इस 3 महीने के दौरान जब लड़ाई में आप शामिल थे, तो फिर परिजनों से जो मुलाकात हुई कब हुई? कैसे मतलब संपर्क स्थापित हुआ? कब मिले आप और परिवार में फिर क्या माहौल रहा? देखिए सर, 6 जुलाई को जो मुझे वो वहां जो पाकिस्तानी आर्टिलरी के द्वारा जो नुकसान हुआ था मेरी बॉडी में, उसकी सूचना सेना द्वारा मेरे घर पे कर दी गई थी। अब या तो मैसेज में गलती हुई थी या समझने में गलती हुई थी। मतलब जहां पर मेरा गृह जिले में इस तरह से कहते कि वो बंदा खत्म हो चुका है, लेकिन बाद में हम, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी से थे, तो उन्होंने मालूम किया। फिर उनको 2-5 दिन बाद सूचना मिली कि नहीं, अभी घायल हुए हैं और अंडर ट्रीटमेंट है।
तो ऐसा हो जाता है कई बार। बाकी रही मुलाकात की बात, तो इस लड़ाई के बाद हमें दिवाली पे आने का मौका मिला। मतलब लगभग करीब 9 महीने में घर पहुंचा था मैं, और उस समय मेरे बच्चे का जन्म भी हुआ था इसी दौरान। तो मतलब बच्चे का मुंह भी आंखें ही देखा था। आप समझ सकते हैं, नवजात शिशु, पत्नी गर्भवती और पति द्रास, बटालिक और टाइगर हिल्स पर अपनी जान को जोखिम में डालकर भारत की आजादी के लिए संघर्षरत। और उससे भी बड़ी बात, ईश्वर सिंह जी घायल हुए थे और परिवार में यह समाचार मिला कि ईश्वर सिंह जी शहीद हो गए। आप समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। किंतु ईश्वर की मदद और संपूर्ण भारतवासियों की शुभकामनाओं के साथ ईश्वर सिंह जी स्वस्थ होकर पुनः 9 महीने बाद जब घर लौटे, और उसी समय इनके बड़े पुत्र का जन्म हुआ। और दिवाली पर जैसे ही आए तो सच्ची दिवाली, वास्तव में जब 9 महीने के बाद कोई सैनिक घर पर लौटता है तो उस परिवार में सारे त्योहार एक साथ आ जाते हैं। ऐसे ईश्वर सिंह जी हमारे साथ आज मौजूद थे। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।